हाँ, नमस्कार साथियों। मैं सुरेश सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तराखंड बेरोजगार संघ। लंबे समय से, कुछ दिनों से जो हमारे पास मैसेज आ रहे थे प्रदेश के तमाम बेरोजगारों के कि जो आगामी 21 तारीख को जो परीक्षा होने वाली है, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो होने वाली है, उसको लेकर तमाम युवाओं के मैसेज हमारे पास आ रहे थे, तमाम युवाओं के फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे थे। उसी के संबंध में आज हमने यहाँ पर आयोग के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष श्री जी एस मर्तोलिया जी से मुलाकात की है और प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि प्रदेश में बड़े स्तर पर आपदाएं आ रखी हैं, तमाम रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, तमाम यातायात व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है, ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कतें हैं, रास्ते टूटे हुए हैं। अभी जो ये जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सामने, इसके चंद दूरी पर ही बड़ा हादसा देखने को मिला अभी विगत दिनों मालदेवता में, जिसमें 13 लोग हताहत हुए हैं और 16 लोग अभी भी जो है गुमशुदा हैं। उसी तरीके से पूर्व में हमने थराली में आपदा देखी, धराली में आपदा देखी, यानी कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से जो है मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। उसके बावजूद जो है आप उसके अतिरिक्त आपके जो थराली में जो है मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। आपका जो मोरी वाला पूरा बेल्ट है, उत्तरकाशी का हरसी वाला बेल्ट है, आपका जोशीमठ से आगे वाला बेल्ट है। तमाम युवाओं वहां से हम लोगों को लगातार कॉल कर रहे थे और इसी संबंध में युवाओं की जो ये मांग थी कि 21 तारीख का जो परीक्षा है, स्नातक स्तरीय परीक्षा, ये पोस्टपोन होनी चाहिए, इसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाना चाहिए। और आयोग के अध्यक्ष से हमने इस संबंध में जो ज्ञापन भी हमने सौंपा है, ये ज्ञापन हमने जो है माननीय अध्यक्ष जी को सौंपा है और इसमें हमने पूरी तरीके से जिक्र किया है कि जो परीक्षा है वो जो उपयुक्त माहौल होना चाहिए परीक्षा को कराने के लिए, जो बिना किसी अवरोध के जो बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या न करनी पड़े, इस समस्या को लेकर हमने आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की है। और आयोग के अध्यक्ष जी का कहना है कि अभी हमारा जो है ये परीक्षा को टालने का कोई इरादा नहीं है, किंतु अगर एक आध दिन में बारिश फिर से होती है और बारिश जैसे हालात फिर से होते हैं प्रदेश में, तो इस परीक्षा को टालने के लिए हम कोशिश करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हम परीक्षा को जारी रखेंगे, परीक्षा करवाएंगे, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमने उनसे दरख्वास्त की कि पूर्व की भांति भी पूर्व में भी आप लोगों ने कई बार इस तरीके से परीक्षाओं को स्थगित करके, चाहे वजह कुछ भी हो सकती है, वजह नकल माफियाओं का हो सकता है, वजह कुछ और हो सकती है, पेपर लीक का हो सकता है, तमाम तरीके के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये जेन्युइन रीजन है। वर्तमान समय में प्रदेश में हर जगह जो है मार्ग अवरुद्ध हो रखे हैं। अभी जो है आप प्रेमनगर के पास पूरी तरीके से मार्ग, नेशनल हाईवे ध्वस्त हो रखा है, आपके लाल तप्पड़ में जो है मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखा है। ये शहर के हालात हैं। जो देहरादून की हम बात कर रहे हैं, देहरादून में बुरी तरीके से सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते मार्ग अवरुद्ध हैं, पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। तो जो स्थिति देहरादून की है, तो प्रदेश के उन इलाकों की क्या स्थिति हो सकती है जो हिल एरियाज है हमारे। पूरे मसूरी का हालात देखिए, वहाँ रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, उत्तरकाशी में अवरुद्ध हो रखे हैं, पूरे बागेश्वर पिथौरागढ़ में मार्ग जो है पूरी तरह से अवरुद्ध हो रखे हैं। तो इस तमाम चीजों को संज्ञान लेते हुए हमने इसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सेंड कर रहे हैं, मुख्य सचिव साहब को भी कर रहे हैं और सचिव आपदा प्रबंधन को भी इसको हम जो है प्रतिलिपि भेज रहे हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी प्रकार के हताहत न हो, किसी प्रकार के हमारे बेरोजगार युवा साथियों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, परीक्षा हॉल तक पहुंचने में, परीक्षा देने में, या तमाम तरह की कोई परेशानियों का सामना उनको न करना पड़े। तो इसको मद्देनजर रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए आयोग के अध्यक्ष जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, जिसकी हमने उनसे दरख्वास्त कर ली है। और प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी प्रकार के इस विकट स्थिति में, इस जो स्थिति इस समय अनुकूल नहीं है परीक्षा को कराने में, इस माहौल को थोड़ा, इस परीक्षा को थोड़ा एक आध महीने पीछे करके इस परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता है। और तमाम जो इस जोखिम भरे माहौल में जो युवा अपने एग्जाम सेंटर्स के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके इस जोखिम भरे सफर को कम करने के लिए इस परीक्षा को फिलहाल के लिए टाल दिया जाए, 1-1.5 महीने के लिए, और उसके बाद इसको पुनः परीक्षा सुचारू कराई जाए। जो व्यवस्थाएं आयोग द्वारा की गई हैं
उनको यथावत रखा जाए और सिर्फ आपको एक एग्जाम सेंटर में आपको प्रश्न पत्र ही तो नहीं पहुंचाना है, बाकी तो व्यवस्थाएं जो आपने की हैं वो यथावत रखिएगा। लेकिन इस परीक्षा को फिलहाल के लिए स्थगित कर देना चाहिए 1 महीने के लिए, और उसके बाद जैसे ही मौसम पूरी तरीके से साफ होता है वैसे ही इस परीक्षा को आयोजित कराया जा सकता है। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगी आगे के लिए 19 तारीख तक ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका कहना ये भी है कि अगर 18 या 19 तारीख में बारिश होती है तो हम इस पर जरूर विचार करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये परीक्षा टाली जा सकती है, जो इस प्रकार से आयोग के सचिव महोदय का कहना था, अध्यक्ष महोदय का कहना था। तो फिलहाल के लिए इतना ही साथियों, आप तैयारी भी करते रहेगा अपने एग्जाम की, और पॉसिबिलिटीज हैं कि अगर 19 या 20 में बारिश हो जाती है तो ये परीक्षा निरस्त फिलहाल के लिए स्थगित हो सकती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।